पे कुछ संख्या है कि कैमरा में पीछे करके वो जो तस्वीरें हैं वो आप तक नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन कोशिश हमारी जरूर होगी कि जहां तक हमारे कैमरा जा रहे हैं वो तस्वीरें आपको दिखा दे। अभी कुछ देर पहले जब हमारी चल रही थी लाइव, तो जो कार्यकर्ताओं का सैलाब था वो कहीं ना कहीं कम दिखाई दे रहा था, लेकिन अब जिस तरीके से देख रहे हैं कि एक बड़ी संख्या में कांग्रेस के जितने भी कार्यकर्ता हैं वो लगातार यहाँ पर जुड़ते चले ही जा रहे हैं। जहां भी नजरें जा रही हैं सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के झंडे ही देख रहे हैं। इसके अलावा टोपी लोगों ने कांग्रेस की लगा रखी है और एक बड़ी संख्या में बड़ा जन सैलाब जो है यहाँ पर लगातार जुड़ते ही जा रहा है। आप देख रही हैं कि जिस तरीके से लगातार समय बढ़ते जा रहा है और लोगों की भीड़ भी यहाँ पर आती चली ही जा रही है। और जितने भी उम्मीदवारों की बात करें 6 के 6 सीटों की, वो सारे के सारे आ गए हैं। अब बस इंतजार है उन 2 बड़े नामों का जिसका बेसब्री से कार्यकर्ता इंतजार कर रहे हैं, जिसमें पहला नाम है राहुल गांधी और दूसरा नाम है शरद पवार। जैसे ही वो आएंगे कहीं ना कहीं एक खुशी की लहर इन सभी कार्यकर्ताओं में जो है देखने को मिलने जो है वो शुरू हो जाएगी। जी जाहिद धर्मेंद्र, हम तस्वीरों में देख सकते हैं कि अब कार्यकर्ताओं का सैलाब उमड़ पड़ा है राहुल गांधी को सुनने के लिए। उनके नेता वहां पर पहुंच रहे हैं। राहुल गांधी अक्सर आधी आबादी की बात करते हैं, महिलाओं के प्रति कहीं ना कहीं उनकी जो नरमी देखी जाती है, प्राथमिकता देखी जाती है। क्या महिलाएं भी सुनने के लिए उनको उतनी ही आतुर दिख रही हैं? महिला कार्यकर्ता वहां पर कितनी मौजूद हैं? क्या संख्या है महिलाओं की? बिल्कुल, महिलाएं जो है वो 50% उन्हें लगातार जो है हिस्सा उनका दिया गया है और एक बड़ी संख्या में भी महिलाएं यहाँ पर लगातार मौजूद हैं। मैं आपसे सबसे पहले जो सबसे खास बात है, हमारे साथ में कुछ कार्यकर्ता कांग्रेस के यहाँ पर लगातार जुड़ रहे हैं जो कुछ खुशी भी इजहार करना चाहते हैं। सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए और क्या सोचकर यहाँ आए वो ये बताइए। मेरा नाम चंद्रेश जुबे, मैं इंडियन यूथ कांग्रेस से हूँ और आज हम हमारे नेता राहुल गांधी जी जो एक गठबंधन की यहाँ पे मंच लगा हुआ है, शरद पवार जी, जोगेंद्र कवाड़े जी, आज उनके विचारों को सुनने के लिए हम सभी मुंबई की जनता को हमने यहाँ पर लाया हुआ है। और ये जो आज विचार सुनेंगे 24 तारीख को जरूर, जो नरेंद्र मोदी की मार्केटिंग चल रही है उसका जवाब 24 अप्रैल के दिन मुंबई की जनता देगी। लेकिन आप युवा हैं, आपसे एक सवाल जरूर बनता है कि सोनिया गांधी के नाम पर यहाँ पर भीड़ जुट रही थी, अब सोनिया गांधी नहीं आ रही है, राहुल आ रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं सोनिया के जो चाहने वाले जो उनको सुनना चाहते थे उसमें थोड़ी बहुत नाराजगी होगी? देखिए, सभी को पता है कि राष्ट्रीय हमारी अध्यक्षा पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रही है, अचानक उनकी तबीयत खराब हो जाने के नाते वो नहीं आ रही है। फिर भी युवाओं में जो जोश है, महिलाओं में जो देखते बन रहा है, आपके बीच में आप भी देख रहे हैं ये चीज। और मैं इतना बोलना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी के आने के बाद में इस मुंबई की जनता और यहाँ के जो भी तमाम बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, युवा, महिला, वो खुल के अपना पूरा समर्थन पिछले 10 सालों से जिस तरीके से उन्होंने दिया हुआ है, उसी तरह से आने वाले इलेक्शन में 24 अप्रैल के दिन वो हमें अपना पूरा सहयोग और समर्थन देंगे। हमारी एंकर का एक सवाल जरूर यहाँ पर था कि महिलाओं को लेकर के किस तरह की व्यवस्था यहाँ की गई है। हमारे एंकर ने ये भी सवाल हमसे पूछा था कि किस तरीके से महिलाएं इस वक्त खुश हैं। आपने भी महिला कार्यकर्ताओं को देखा यहाँ पर, तो क्या कुछ इस वक्त उनकी उम्मीदें हैं, क्या कुछ उमंग है, या फिर क्या कुछ सरकार उनके लिए करेगी, क्या उनकी सोच पे खरी उतरेगी? देखिए, आप सभी को पता होना चाहिए कि पंचायती राज जब राजीव गांधी जी ने लाया था, उन्होंने उसी वक्त महिला सशक्तिकरण बिल के बारे में सोचा हुआ था। आज भी कांग्रेस 33% आरक्षण हाउस में जो उन्होंने प्रॉमिस किया हुआ है वो जरूर पास कराएंगी। अगर कांग्रेस को पूर्ण रूप से इस इलेक्शन में बहुमत मिलता है तो आप आने वाले दिनों में देखेंगे जो राहुल गांधी जी की सोच है। आपने देखा होगा बीएमसी के इलेक्शन में 50% सीट हमने रिजर्व रखी हुई थी 227 वार्ड में महिलाओं के लिए, और महिला अपना उन्होंने इलेक्शन लड़के अपने आप को साबित किया कि कोई एक ऐसी अगर पक्ष है कांग्रेस जो हमें अपना पूर्ण रूप से अपना समर्थन देती है, विश्वास रखती है, और उन्होंने कांग्रेस को वोट दिया। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये है कांग्रेस के वो युवा कार्यकर्ता जो इस वक्त राहुल को सुनने के लिए बेकरार है। फिर से एक बार देवानंद से मैं कहना चाहूंगा वो तस्वीरें दिखाएं, कांग्रेस कार्यकर्ताओं में किस तरह से खुशी की लहर है। अभी जिस तरीके से अनाउंस हो रहा है, नारायण राणे मौके पर मौजूद हो चुके हैं, इसके अलावा और भी कई दिग्गज नेता जो है मंच पर मौजूद हो रहे हैं और सभी के सभी जो है मंच पर मौजूद होने लग रहे हैं। अब बस और बस इंतजार
इंतजार है राहुल गांधी का। फिर भी तस्वीरें आप देख रही हैं, एक बड़ी संख्या में लगभग 2 लाख लोग इस जगह पर आ सकते हैं और लगभग जो आकलन हम देख सक रहे हैं 1 से 1.5 लाख के बीच में लोग आए गए हैं। अभी और भी 1.5 से 2 घंटे का समय है और यहाँ पर लोग जुटते ही जा रहे हैं। अगर इस परिसर के बाहर की बात करें, हम आपको बताएं कि लगातार गाड़ियों की काफिले देखे जा रहे हैं, दूर दूर तक नारेबाजी देखी जा रही है। बेहद ही लोगों को इंतजार था सोनिया गांधी को सुनने का, लेकिन उनका जो ये सपना है वो कहीं ना कहीं आज नहीं पूरा हो पाएगा। लेकिन राहुल गांधी पूरी कोशिश करेंगे, मंच पर मौजूद होंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि यहाँ की जो जनता है जो चाह रही थी सोनिया गांधी को सुनना, उनको राहुल गांधी अपनी तरीके से संबोधित करेंगे और उनकी जो भी डिमांड है और मुंबई में किस तरह से कांग्रेस को ही वोट मिले, मुंबई की जो 6 सीटें हैं वो जीत जाए, उसकी पूरी कोशिश जो कांग्रेस के उपाध्यक्ष हैं राहुल गांधी वो यहाँ पर करेंगे। जी चलिए, बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र इस पूरी जानकारी के लिए, इन तस्वीरों को हम तक पहुंचाने के लिए। सीधी तस्वीरें आप मुंबई के बीकेसी ग्राउंड की देख रहे थे, जहां पर कांग्रेस की रैली होने वाली है। कुछ ही देर में यहां पर राहुल गांधी पहुंचेंगे और कार्यकर्ताओं के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। जनसैलाब वहां पर उमड़ रहा है, बड़ी संख्या में कार्यकर्ता वहां पर पहुंच रहे हैं। जैसा कि हमारे संवाददाता बता रहे थे कि 1.5 लाख के करीब कार्यकर्ता पहुंच गए हैं। कई दिग्गज नेता भी मंच पर मौजूद हैं और सबको इंतजार है तो सिर्फ अपने नेता राहुल गांधी का कि वो यहां आते हैं और किस तरीके से मुंबईकर्स को अपनी ओर आकर्षित करते हैं और कार्यकर्ताओं में उत्साह भरते हैं। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर। मी वैद्यकीय क्षेत्रात उच्च पदावर पोहोचले ते केवळ पवार साहेबांच्या महिला धोरणामुळे, म्हणून माझं मत राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला। राष्ट्रवादी कांग्रेस, प्रत्येक पाऊल प्रगतीकडे। जो परसेंटेज ऑफ वोटिंग है ये बम्पर माना जाता है। मरते किसान और सोते किसान। नमस्कार, मैं प्रशांत आंग्रे और आप तमाम दर्शकों का स्वागत है लेमन प्राइम टाइम हर रात 9 बजे। यहाँ मेगा मॉल बनेगा, द बिगेस्ट इंडिया एवर सीन। यहाँ स्टेडियम बनना चाहिए। चैरिटी के बारे में सोच रहे हैं। कभी तो ऐसा ख्वाब देखिए जिसमें हजारों ख्वाब शामिल हो। GR एंटरप्राइजेस की इंटरनेशनल स्टेडियम ने इस शहर के लोगों में गर्व की भावना, उस कल्चर को अद्भुत बढ़ावा दिया है। GR एंटरप्राइजेस शेयर्स हैव रीच्ड एन ऑल टाइम हाई। जब दूसरों के ख्वाब पूरे करोगे ना तो अपना कल बनते देखोगे। आज विचार केला पाहिजे सोशल इन्फ्रास्ट्रक्चरचा। उत्तम शिक्षण दिलं की माणसं तयार होतात। आता वेळ आलेली आहे हातामध्ये भगवा घेऊन पाऊल पुढे टाकायचं। 100 दिवसात महागाई कमी करू म्हणून केंद्राचं सरकार सत्तेवर आलं। केली महागाई कमी, गावामध्ये महायुतीचा आवाज आहे। थोडासा जनसागर ठिकठिकाणी वाटेल त्या गोष्टी मराठी माणसाबद्दल बोलत होते, काय करून ठेवलंय देशात। माझ्या शेतमालाला चांगला भाव मिळाला तो पवार साहेबांच्या कृषी धोरणामुळे, म्हणून आमचं मत राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला। राष्ट्रवादी काँग्रेस, प्रत्येक पाऊल प्रगतीकडे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। दक्षिण मध्य मुंबई से महायुति के उम्मीदवार राहुल शिवाले ने अपने चुनावी क्षेत्र अणुशक्ति नगर के मानखुर्द इलाके में भव्य चुनावी रैली का आयोजन किया। इस रैली में आरपीआई नेता रामदास आठवले भी शामिल हुए। राहुल शिवाले की इस रैली को भारी समर्थन मिला। इस रैली में पार्टी के कई बड़े नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए।
मुंबई में जहां 24 अप्रैल को मतदान होने वाले हैं, इसी के चलते मुंबई में सभी उम्मीदवार अपने चुनाव प्रचार में जुट चुके हैं। अपने चुनाव प्रचार में जुटे उत्तर मुंबई से निर्दलीय उम्मीदवार अर्जुन चौधरी से हमारे संवाददाता ने की खास बातचीत। उत्तर मुंबई सीट से अपक्ष उम्मीदवार अर्जुन चौधरी आज हमारे साथ में हैं। यहाँ की लोकल समस्याओं को लेकर वो मैदान में उतरे हैं लोकसभा सीट के लिए। आइए सीधे उनसे बात करते हैं। अर्जुन जी, बताइए कि यहाँ की जो लोकल समस्याएं हैं उनको आप अगर चुन के आए तो किस तरह हल करेंगे? आप मेरे साथ भीड़ देख रहे हैं। समता नगर के कुछ पुरुष कुछ महिलाएं मेरे साथ जुड़ी हैं। वहाँ उनका घर तोड़ के कुछ भी नहीं किया गया, उनको घर भी नहीं मिल रहा है, इसलिए हमको जन समर्थन दे रही है। हम इनका मुद्दा लेके दिल्ली तक लड़ने के लिए तैयार हैं। इनका हक दिलाने के लिए हमेशा तैयार रहूँगा। जी, यहाँ पे जिस तरह के कद्दावर नेता है आपके संजय निरुपम हो गए, गोपाल शेट्टी हो गए बीजेपी के, तो उनके सामने आप लड़ रहे हैं, आपको अपनी जीत का कितना भरोसा है? हमको अपने जीत पे भरपूर भरोसा है। अपना कर्म महान होता है। कर्म मैं कर रहा हूँ, जीतने को हमको भरपूर कोशिश कर रहा हूँ, जीतूंगा भी। जी, यहाँ का लोकल लोग जो है उनका किस तरह से समर्थन मिल रहा है कि आप यहाँ से चुन के आए और जो लोगों की बेसिक समस्या है उनको हल करें, तो लोगों का किस तरह का समर्थन है आपके साथ? लोगों का हमको पूरा भरपूर समर्थन मिल रहा है। आप मेरे साथ देख रहे हैं, महिलाएं खड़ी है इसी एरिया की। आप जरा इनसे बात करके देखिए, आप अपना समस्या खुद बताएंगी। जी, कुछ लोग भी हमारे साथ में हैं जो उनके साथ खड़े हैं। आइए उनसे बात करते हैं। यहाँ की लोकल क्या समस्या है जिनको लेकर आप जो बड़ी पार्टी है उनसे नाराज है और अर्जुन जी को आप सपोर्ट कर रहे हैं? वो इसीलिए सपोर्ट कर रहे हैं कि हमारा जल्द से जल्द अगर हमारा घर दे दे। हमारा तोड़ा है, 6-7 सालों से हम लोग घर में टैंडिस कैंप में रह रहे हैं। वो उनको हम लोग को घर देना जरूरी है। बहुत तकलीफें हम लोग गुजारा कर रहे हैं यहाँ पे। हमारा घर टूट गया है, तभी से हमारा व्यवहार नहीं ठीक से हो रहा है, ना हम लोग को ना चलन वलन ठीक हो रहा है उधर तो से। अभी जो यहाँ पे जो नेता है या यहाँ पे जो उम्मीदवार जो जीते हुए हैं, उन्होंने किसी ने कुछ नहीं किया है। खाली आते बात करते चले जाते, कोई कुछ करता नहीं है। जी, आप बताइए कि आप किस तरह से उनको सपोर्ट, अर्जुन जी को सपोर्ट कर रहे हैं? क्यों हम सपोर्ट कर रहे हैं? क्योंकि हमारे परेशानी अर्जुन जी सुनते हैं और बहुत कुछ अभी इस नेता के पहले, नेता बनने के पहले वो बहुत कुछ कर सके और वो हमें ऐसा महसूस होता है कि औरत का वो बहुत इज्जत करते हैं और हम लोग का परेशानी नहीं देख पाते हैं क्योंकि हमारे गली में लेडीज और जेंट्स का बाथरूम एक ही है। तो वो उनको देख के बहुत दुख होता है कि हम ऐसा कुछ करें कि लेडीज और बाथरूम और जेंट्स का अलग अलग हो जाए। हमारे गली का, हमारे मोहल्ले का लेडीज और जेंट्स सब दोनों सुरक्षित हो जाए, कोई तरह की मतलब तकलीफ ही ना हो पाए। अभी आप देख सकते हैं कि अर्जुन चौधरी यहाँ पे अपक्ष उम्मीदवार बन के मैदान में उतरे हैं और उन्हें पूरा भरोसा है, साथ साथ पब्लिक को भी भरोसा है कि वो यहाँ की समस्या हल करने में कामयाब होंगे। विनय के साथ निर्मल त्रिवेदी, लेमन न्यूज, मुंबई। नगर का सबसे बड़ा घोटाला है, इसमें सब शामिल है। पुलिस बीएमसी वाले और म्हाडा के सब अधिकारी शामिल है। आतंकवादी दहशत पर एक करके मुकेश वाला, पांडु टकोरे, शाहपुर के पालन जी के आदमी ने जो 26/11 के संशयित आरोपी है, ये लोग ने समता नगर में 1000 घर बेकायदेशी तोड़ा है और सब 1000 लोगों का संसार उद्ध्वस्त किया है। कुछ भी पेपर नहीं दिया है और म्हाडा में सब जगह सीबीआई का इंक्वायरी चालू है। अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं। अभी तक बेकायदेशी बांधकाम चालू है। 7 साल से 400 से भी ज़्यादा हजार तोड़ा है। म्यूनसिपालिटी का फाइल गायब हुआ और 7 साल से वो लोग बेकायदेशी बांधकाम करे। कुछ भी ये जो बाजू में ट्रांजिस कैम है वो इलीगल है, ये दूसरा ट्रांजिस कैम इलीगल, सब कुछ इलीगल है। और इसमें समतानगर पुलिस के सब अधिकारी शामिल है, बीएमसी के सब ऑफिसर शामिल है और म्हाडा के सब अधिकारी शामिल है। तो हम अर्जुन भाई को रिक्वेस्ट करते हैं कि हम लोग का जो प्रश्न है वो आप हम आपको जरूर सपोर्ट करेंगे कि इसमें जो आमदार खासदार ये लोगों ने कुछ भी काम, आमदार ने काम किया लेकिन खासदार ने कुछ भी काम नहीं किया है। और वक्त एक और ब्रेक का, ब्रेक के बाद कुछ और खबरों के साथ जल्द हाजिर होते हैं। म्हाडा के माझी मुलगी सन्मानाने जन्माला आली, ते केवळ पवार साहेबांच्या महिला धोरणामुळे. म्हणून माझं मत राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला. राष्ट्रवादी काँग्रेस, प्रत्येक पाऊल प्रगतीकडे.
साधना इंस्टीट्यूट के छात्र हर साल नए नए जगहों पर नए नए संस्थानों पर काम करने के लिए जाते हैं, उन्हें प्लेसमेंट मिलता है और साथ ही साथ वो संस्थानों का और साधना इंस्टीट्यूट का नाम भी रोशन करते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मास कम्युनिकेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो साधना इंस्टीट्यूट आपके लिए एक सबसे बढ़िया विकल्प है। जलवागार है, काबिले तारीफ है, जो सुना था उससे बढ़कर पाया है, तू करामाती है, तू सच्चा पीर है। आज विचार केला पाहिजे सोशल इन्फ्रास्ट्रक्चरचा। उत्तम शिक्षण दिलं की माणसं तयार होतात. आता वेळ आलेली आहे हातामध्ये भगवा घेऊन पाऊल पुढे टाकायचं. 100 दिवसात महागाई कमी करू म्हणून केंद्राचं सरकार सत्तेवर आलं. केली महागाई कमी. गावागावामध्ये माहितीचा आवाज उठतो आहे. पूर्णतः जनसागर ठिकठिकाणी सुरू आहे. वाटते त्या गोष्टी मराठी माणसाबद्दल बोलत होते, काय करून ठेवलंय ज्येष्ठ नागरिकांना समाजात सन्मान मिळाला तो पवार साहेबांच्या धोरणामुळे, म्हणून माझे मत राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला. राष्ट्रवादी काँग्रेस, प्रत्येक पाऊल प्रगतीकडे. ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। मनसे उम्मीदवारों की जीत के लिए पार्टी ने कमर कस ली है। मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे की पत्नी शर्मिला ठाकरे भी उम्मीदवारों के साथ रोड शो में शामिल हो रही हैं और पूरे दमखम के साथ प्रचार में जुटी हुई हैं। शर्मिला ठाकरे से बातचीत की हमारे सिटी एडिटर अलीम शेख ने। समय हम मनसे उम्मीदवार आदित्य शुक्ला जी की चुनावी रैली में आप देख सकते हैं कि किस तरह जन सैलाब उनकी रैली में उमड़ पड़ा है। मनसे पदाधिकारियों का, कार्यकर्ताओं का ये बिल्कुल संकेत दे रहा है कि विरोधियों को लेकर किस तरह मनसे शक्ति प्रदर्शन कर रही है अपने उम्मीदवारों के साथ। साथ ही हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद है जो मनसे के सेकेंड कमांड माने जाती है, शर्मिला ठाकरे जी हमारे साथ मौजूद। आइए हम उनसे खास बातचीत करती है। मैम क्या कहेंगे, युवा नेता अपने चुनावी मैदान में उतारा है, किस तरह का माहौल दिखाई दे रहा है? मुझे ऐसे लगता है कि महिला 49% है, वैसे युवा वोटर्स बहुत है और उनको उनका एक रिप्रेजेंटेटिव अंदर चाहिए। जो युवाओं के सवाल बहुत होते हैं कि उनके लिए, जैसे आदित्य ने बोला कि स्पोर्ट्स के लिए एक भी इंस्टीट्यूट अभी तक नहीं है स्पोर्ट्स फील्ड के लिए। ऐसे बहुत इंस्टीट्यूट है जो युवा ला सकता है, युवा की सोच उतनी यंग होती है। तो किस तरह आपका किस तरह का योगदान है चुनावी प्रचार, चुनावी सभा में? आपने कमान किस तरह संभाली हुई है? मैं सिर्फ रोड शो करती हूँ और जहाँ ज़रूरत है उधर डोर टू डोर जाती हूँ, लेकिन हर रोज मैंने हर एक कैंडिडेट को 3-3 दिन दिए हैं, हर एक खासदार के कैंडिडेट को, और उनको जैसे चाहे वो मुझे वो जो रास्ते से घुमाते हैं। शर्मिला जी, जब से पार्टी की स्थापना हुई तब से हर कवरेज मैं आपका करता आया हूँ। मैंने अक्सर देखा है कि जब भी चुनाव हो या आंदोलन को लेकर राज साहब किसी दिक्कत या परेशानी में आते तो आप उनके साथ बिल्कुल खड़े हो जाते, बैक बहन की तरह बिल्कुल पीछे नहीं हटते। मुझे याद है कि डोंबिवली कोर्ट में जब मामला चल रहा था वहाँ पे आंदोलन पे बैठ गई थी। तो अक्सर मैंने देखा कि राज साहब के साथ साथ आप भी मनसे की एक बहुत बड़ी ताकत है। क्या कहेंगे? मैं सिर्फ ऐसे बोलते हैं कि हर एक सक्सेसफुल आदमी के पीछे उसकी बीवी खड़ी रहती है, वैसे जो मैं कुछ करती हूँ वो कुछ अलग नहीं करती, हर एक बीवी अपने हस्बैंड के लिए वही करती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पति के पीछे अगर इतने लोग खड़े हैं तो मुझे तो खड़ा रहना ही है। मनसे ने जो उम्मीदवार उतारे हैं, कितने उम्मीदवारों की कामयाबी यकीनी है पार्लियामेंट में? क्या आप खाता खोल पाएंगे इस बार? मुझे ऐसा लगता है कि जहां हमको विजय की खातिर मतलब कॉन्फिडेंस था, वही 10 सीट पे हमने कैंडिडेट उतारे हैं। एक और सवाल के जैसे हाजी अरफात पिछले 18 वर्षों से आपकी पार्टी से जुड़े हुए हैं, राज साहब के आपके उनके काफ़ी पारिवारिक संबंध भी है, तो उनका चुनाव प्रचार, चुनावी सभा में वो आते तो लगता है कि मुस्लिम वोट बैंक आपके तरफ आकर्षित हो पाता है? मुझे ऐसा लगता है कि मैंने आज तक जहाँ जहाँ रैली की है, मुस्लिम्स कांग्रेस से बहुत नाराज़ है, उनको सिर्फ इस्तेमाल किया है, उनको बेसिक एमिनिटीज़ भी कुछ नहीं दी है और वो बहुत हमारे साथ है। तो वातुक सेना की जो नेतृत्व कर रहे हैं, तो क्या आप इनसे संतुष्ट लगता है कि मुस्लिम मतदाता कहीं ना कहीं मनसे में आया है? हाँ जी, हम मुस्लिम उसको कंसिडर ही नहीं करते, हम सिर्फ आदमी देखते हैं, जो आदमी अच्छा काम करता है। राज साहब जाति पाति पे विश्वास नहीं करते, जो आदमी अच्छा काम करता है वो हमारे साथ है। वहाँ यूपी में दरार आई है ऐसे आरोप लगते हैं, जिस तरह आपने नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपने उम्मीदवार खड़े नहीं किए हैं, क्या कहेंगे इस पर? नरेंद्र मोदी के खिलाफ उम्मीदवार खड़े नहीं किए, मैं समझी नहीं।
जैसे जहाँ नरेंद्र जब बीजेपी के कई जहाँ उम्मीदवार खड़े वहाँ पे मनसे ने अपने उम्मीदवार मैदान में नहीं उतारे, तो आप पर कई तरह भिवंडी और पूना में बीजेपी के कैंडिडेट है और हमने उधर उम्मीदवार खड़े किए हैं और पूरे जोरों शोरों से उनका प्रचार किया है। मैंने तो दीपक पाइकोड़े को 5 दिन दिए कैंपेन के लिए। किस विजन को लेकर आप चुनावी मैदान में उतरे? आपके विजन हमें बताइए कि महाराष्ट्र का किस तरह का विकास आप चाहते हैं और आपकी पार्टी? मुझे ऐसे लगता है कि बेसिक जो नेसेसिटी है, जैसे रास्ते, इंफ्रास्ट्रक्चर, वी विल बी कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर देश का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होता है तो देश में बहुत धंधे आते हैं, बिजनेसेस आते हैं और लोगों को काम मिलता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बेसिक एमिनिटी है। आपको लगता है कि 10 साल 8 साल हो गए पार्टी की स्थापना को, जो विजन आप लेके चले थे, राज साहब ठाकरे जी ने जो विचारधारा को लेकर पार्टी की बुनियाद रखी थी, उसमें कहीं ना कहीं आप कामयाब हो पाए? देखो, हमारे MLAs को सिर्फ 4 साल हुए हैं और जो कॉर्पोरेटर है उनको 2.5 साल हुए हैं, लेकिन उनकी जो काम की लिस्ट है आज तक 60 साल में जो नहीं किया वो हमारे उम्मीदवारों ने बहुत जगह किया है। अभी एक बोलती हूँ कि नासिक में गोदावरी का प्रोजेक्ट हमने अभी चालू किया है, तो गोदावरी का प्रोजेक्ट में पूरा नासिक डेवलप हो जाएगा। अभी काम दिखने के लिए तो थोड़ा टाइम तो लगेगा ना, कि ऐसे नहीं है कि हमने आज चालू किया तो रास्ते का काम कंप्लीट हो जाएगा। क्या कहेंगे कि इस बार महाराष्ट्रीय नोट और पूरे भूमिपुत्र मनसे के साथ है? महाराष्ट्रीय नोट पूरे महाराष्ट्र के लोग मनसे के साथ है? पूरे मनसे के साथ है और जब से पार्टी फॉर्म हुई है हर इलेक्शन में हमारी परसेंटेज बढ़ रही है, वोटर्स की परसेंटेज बढ़ रही है और मुझे ऐसे पूरा विश्वास है कि ये टाइम हमारे MP दिल्ली जाएंगे। शर्मिला ठाकरे जी मनसे की बड़ी नेता, सेकंड इन कमान, जो कह रहे हैं कि इस वक्त जरूर मनसे का खाता खुलेगा और वो विकास चाहते हैं, महाराष्ट्र का डेफिनेटली विकास होगा, तो जाहिर सी बात है उम्मीदवार जीत के जाएंगे तो महाराष्ट्र के विकास की वो बात कहेंगे। कैमरामैन विनय सिंह के साथ अलीम शेख, लेमन न्यूज, मुंबई। चलिए, तो इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। क्रीडा क्षेत्राची महाराष्ट्रात प्रगती झाली ती पवार साहेबांच्या युवा धोरणामुळे, म्हणून आमचं मत राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला। राष्ट्रवादी काँग्रेस, प्रत्येक पाऊल प्रगतीकडे.